वो टेम्परेचर माइनस में हो जाता है। उसकी वजह से यहाँ देखिए कितनी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग ममता आज़ाद पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ। सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरा नमस्ते। मैं ममता आज़ाद, आपका स्वागत है देवभूमि हिमाचल प्रदेश, तहसील रामपुर बुशहर के 12-20 अपना गांव कुहुल श्रैकोटी के खूबसूरत पहाड़ों से। आई होप आप सभी स्वस्थ व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत करी हूँ मैं मॉर्निंग से। बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि जो आपकी बोलने की स्पीड है सबसे ज़्यादा है। मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा धीरे बोलने की। बहुत से लोग मुझे ये भी कहते थोड़ा आप रुक रुक के बोलिए। जब मुझे याद आ जाता है तब मैं थोड़ा रुक रुक के बोल देती हूँ। जब मुझे याद नहीं रहता तो मेरी स्पीड फिर हाई चल जाती है। आज मैं एक्चुअली अपने गांव जा रही हूँ। बड़े समय के बाद जा रही हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है कि मैं गांव नहीं गई। गांव जाना तो हमारा इम्पॉसिबल ही रहता है। जब कोई फंक्शंस होते हैं तभी हम गांव जाते हैं। तो गांव में शादी है तो आज हम वहाँ पे खाना बनाने जा रहे हैं। गांव वालों के साथ निभानी भी पड़ती है। अगर नहीं जाएंगे तो गांव वालों के साथ तो वो फाइन लगा देते हैं। तो मुझे अभी पहुंचना है तलाई गांव। सबसे पहले आएगा मेरा कुहुल गांव के बाद आएगा फिर तलाई गांव। यानी कि मुझे अभी कितना सफ़र करना पड़ेगा बाय वॉक, यानी कि 1 घंटा। जो मेरे चैनल में नए जुड़ रहे हैं एक्जैक्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आने वाली बहुत सी वीडियो आपको शेयर कर सकूँ। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं बड़े दिनों के बाद अपने गांव जा रही हूँ। मौसम की बात करूं, जो आज का मौसम है काफ़ी बादल छाए हुए हैं और पहाड़ों की चोटियों में भरपूर मात्रा में बर्फ़ आ रही है कंटिन्यू बारिश होने की वजह से, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं शॉर्ट रास्ते पे जा रही हूँ। इनफैक्ट मैं वहाँ पे जल्दी पहुँच सकूँ, कुछ इस तरह सा रास्ता है। और आजकल कंटिन्यू बारिश आ रही है तो बारिश आने की वजह से जो रास्ता है ना काफ़ी ख़राब हो जाता है। जो मिट्टी है ना वो दलदली सी बन जाती है और फिसलने के चांसेस रहते हैं। फाइनली मैं अपने गांव पहुंच गई हूँ। फ्रंट साइड से मेरे गांव का व्यू कुछ इस तरह सा दिखाई देता है। हेलो जी, नमस्ते। ये हमारी नेपाली दाई है, बहुत अच्छा काम करते हैं। और सुनाओ, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं? सेफ्टी टैंक कहाँ पे बना रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर गांव की तरफ काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। जैसे मैं घर से आ रही हूँ वैसे मैं चढ़ाई चढ़ रही हूँ और थक भी काफ़ी गई हूँ। एक्चुअल में मेरे भाई के पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है तो उसकी वजह से वो गांव वालों के साथ नहीं जा सका, तो मुझे ही जाना पड़ रहा है। नहीं तो वही जाता है गांव में जितने भी कार्यक्रम होते हैं तो वही जाता है। सो आज मुझे जाना पड़ रहा है। यहाँ देखिए ऊपर पहुँच गई मैं गाँव से ऊपर, और नीचे रहा मेरा गाँव का व्यू। कुछ टॉप में जाके मेरे गाँव का व्यू कुछ इस तरह सा दिखाई देता है जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और सामने मेरा घर है, यहाँ पे नेगवाई वैली बोलते हैं। यहाँ से मैं बाय वॉक आई हूँ यहाँ टॉप तक। और जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है अधिक है। इसी गांव से मेरे तलाई गांव में भी बस्तियाँ हुई है जो मैं आपको अभी जल्द दिखाने वाली हूँ। और ये रहा 12-20 का पूरा एरिया जो कि देखने में काफ़ी सुंदर दृश्य लग रहा है। खास तौर पर आजकल तो हरियालियाँ भी थोड़ी बहुत आ गई है तो हरियालियों में तो मेरे गाँव का व्यू कुछ अलग सा दिखाई देता है। यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि दिसंबर की ठंड है। ठंड बहुत ही ज़्यादा है और कंटिन्यू बारिश होने की वजह से जो तापमान है वो टेम्परेचर माइनस में हो जाता है। उसकी वजह से यहाँ देखिए कितनी बर्फ़ आ चुकी है पहाड़ों की चोटियों में। और लास्ट स्टॉप में पहुँच चुकी हूँ और मैंने अभी थोड़ा 10-15 मिनट की दूरी पे आगे जाना है। इस वाले घर पे जाना है मैंने। इस वाले घर पे शादी है और वहाँ पे देखो थोड़ी बहुत डेकोरेशन हो गई है। अब मैं फाइनली पहुंच गई हूँ, यानी कि 1 घंटे से ऊपर मुझे यहाँ पे पहुँचने में समय लगा। थोड़ी बहुत बर्फ़ खा लेती हूँ और थक भी काफ़ी गई हूँ। ठंडी ठंडी ये रहा सामने तलाई गांव। तो यहीं पे मैं आई हूँ इसके समीप और यहाँ पे गांव वाले काम कर रहे हैं। यहाँ पे मीट काट रहे हैं शाम के लिए। सामने गेट लग चुका है मामा स्वागत के लिए और चारों तरफ बर्फ पड़ी है जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है। ये तलाई गांव का दृश्य है, कुछ इस तरह सा दिखाई देता है। और यहाँ पे डेकोरेशन हो रही है। अभी थोड़ी बहुत डेकोरेशन हुई है और अभी करने के लिए बाकी है। यहाँ पे लास्ट गांव है, इसके पिछली साइड कोई गांव नहीं है और चारों तरफ कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है।
गांव वाले भी सभी आ गए हैं, सभी अपने काम में जुटे हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टेंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हाइट सबसे ज़्यादा है, कभी भी बर्फ़ पड़ सकती है और मौसम भी ख़राब है। फिर हम अपने लिए खाना बनाएंगे, उसके बाद शाम के लिए खाना बनेगा मेहमान एवं रिश्तेदारों के लिए। अब टेंट भी लगा दिया है, अब शाम के लिए आराम से खाना बनाएंगे तसल्ली से। आस पड़ोस की महिला भी आ गई है, शाम के लिए प्याज टमाटर काट रही है। नमस्ते जी, चल पड़े। अरे अभी तो देवता देवता दिखाना ना। नीचे कहाँ जा रहे हो? तो घर की तरफ जा रही हूँ, कल आऊंगी। तो आज हमारा स्थानीय देवता की लवाई दानुया जा रहा है शादी में, जहाँ पे शादियाँ चलेगी। नमस्ते। ये हमारा देवता शादी है कि लवाई दानुआ, जो कि बहुत सुंदर है। नमस्ते जी, नमस्ते। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है। हाइट में तो डर रहता है, वहाँ पे तो बर्फबारी पड़ सकती है। आज वैसे भी मामा स्वागत है, मेहमान लोग आएंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। वहाँ पे ना ठंड की संभावना अधिक रहती है, तो मैं अभी घर की तरफ आ रही हूँ। और वैसे तो मुझे वहीं पे रहना पड़ता था, बिकॉज सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। तो मैं कल ही सुबह जाऊँगी, वहाँ पर मुझे 10 बजे पहुँचना पड़ेगा गाँव वालों के साथ। तो अभी मैं आधे में पहुँच चुकी हूँ और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई वहाँ पे खाना बनाते वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी ना, इसीलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया और अपने काम में व्यस्त हो गई थी। तो अभी मैं घर जा रही हूँ और शाम का जो व्यू है कुछ इस तरह सा लग रहा है। और यहाँ पे अब हरियालियाँ भी आ गई है और काफ़ी सुंदर लगता है जब हरियालियाँ आती हैं। सामने से गाड़ियाँ आ रही है जो कि श्राइकोटी माता टेकने गए थे। आजकल नवरात्रि का रश है और गाड़ियाँ आती जाती रहती है बहुत ही ज़्यादा। मैं तो सोचती हूँ ना, हाइट वाले किस तरह से रहते होंगे ऊपर। वहाँ पे देखिए पूरी तरह से, वहाँ पे गई थी मैं हाइट में और काफ़ी ज़्यादा ठंड है, मेरे हाथ तो बिल्कुल शून्य हो गए थे वहाँ पे आके। जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे तो मतलब लो हाइट है, उतनी ठंड नहीं है। आजकल तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी और ठंड का तो कोई वो ही नहीं था। ऊपर तो ऐसी ठंड है कि मतलब ठंडी ठंडी हवा चलती है, जो पानी है वो भी एकदम आइस की तरह है। यदि ऐसी ठंड रहेगी तो हमारे सेब के लिए ना ये नुकसानदायक होती है, क्योंकि अब तो सेब में पत्ते आ रहे। हाइट के लिए तो उतनी दिक्कत नहीं है और हमारे लिए तो बहुत सारा दिक्कत है कि जो हमारी साल की फसल है ना वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब अगर ज़्यादा ठंड रहेगी। और आते वक्त ना मुझे भैया मिले, तो भैया ने मुझे बिस्किट दिया और भैया ने वहाँ पे नई नई शॉप खोली है। तो मैं भैया को कह रही थी कि भैया रहने दो, कल से मैं खुद लूँगी, लेकिन भैया ने बोला कि घर में जाइयो चाय के साथ खाइयो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होगी कि भैया ने मुझे बिस्किट दिया और मैं इसको चाय के साथ खा लेती हूँ घर में। आते आते मुझे रास्ते में एक फ़ोन मिला, यहाँ देखिए इस तरह सा फ़ोन है। और मुझे वैसे मैंने भैया पूछ ली अपने पड़ोस में, मतलब घर के साथ मिला है, लगता है कहीं मेरी बुआ का। एक बार मैं बुआ को पूछ देती हूँ कि आपका फ़ोन है या किसी और का है। यहाँ देखिए के घर जाती हूँ, पहले इनसे पूछ लेती हूँ कहीं आपका फ़ोन तो नहीं है। बूजी खोलो दरवाजा। हेलो भाई। हेलो बूजी, नमस्ते। नमस्ते। ये देखो थारा फोन की नहीं रासो तो कितो मेरे बिसरो इदना तो पासे ना पासे मिलो मुई भी रास्ते में सो बाई जी होणो मु ए लोले पड़ी एक ते तुम की दे लो थारा तो माग भी की दे ओला। मैं बोला भाई जी थारा बोला जोणो, बोला मदर ले बोलो मेरी मदर। मैं बोला नहीं है जोणो शायद बूजियो मेरी एन मु का हो जे ए फना मु लागे लोले में ना चाकरी ना करू फोन ये तो पासे रास्ता ही छोटो मुंह चल ठूटी ठूटी मैचता हुंदी हेरो। जो पासे रास्ता थी मैं बोले जो फिर कुछ मेरे तक पानी में बोला रुक भाई जी बिले नाऊ पोरू इने ओलो छूटो दो। फिर बाकी भाई जी बिले भाई जी पकड़ो, बोला नहीं है, बोला मेरा फोन नहीं है, बोला जो मैं सोचो थारो होनो को छूटो मेरे यो खिसबा चित्तु यो न पालो। हां बे नु जो तो एनो मेटलो। अच्छा अच्छा एनो को छोटो वाला खोले सही तेरो ए एनो भागे तू आ जाते और कौन ठीक बोला थारे दे दई ना ती हेरो। हां ना दे हां बे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो वीडियो की एंडिंग करी हूँ मैं मॉर्निंग से। सो दैट्स ऑल। यदि आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं ममता आजाद आपसे विदा लेती हूँ, फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ब्लॉग के साथ। तब तक आपने अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बाय।